हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस विजन एकेडमी में राहुल सर। आज आपके सामने फिर से लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 के अंदर आपसे कहा था कि पार्ट 2 में मैं आपको जरूर लेके आऊँगा। पार्ट 2 में ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, वर्ड कोडिंग लेके आया हूँ। वर्ड कोडिंग आपने पेपर के अंदर देखा होगा कि आपको एक कूट भाषा में एक लाइन दे दी, जैसे कि इसमें दिया है पेट जू सिम को क्या लिखा जाता है। पेट जू सिम को ईट गुड मैंगोज कहा जाता है। पुश सिम टीम को क्या कहा जाता है, मैंगोज आर स्वीट्स कहा जाता है। टिम जू किट को क्या कहा जाता है, परचेस गुड्स स्वीट्स कहा जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस क्या होता है, पेपर के अंदर लिखे हुए आते हैं, है ना। और उसके अंदर आपको दे दिया जाता है कि बताइए कि गुड को क्या लिखेंगे, या वो बोल देगा बताइए स्वीट्स को क्या लिखेंगे, या कभी वो बोल देगा बताइए कि परचेस को क्या लिखेंगे, या कभी वो उल्टा पूछ लेगा कि Z डबल O को क्या लिखेंगे, जू को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें समझना है, और एक बार इसे आप अच्छे से समझ लोगे तो आप समझ लीजिए आप इसको कभी भूल ही नहीं सकते हो। इतना अच्छा टॉपिक है ये, इतना अच्छा कंसेप्ट है ये कि सिर्फ एक बार आपको सीखने की ज़रूरत है, और एक बार आपने सीख लिया तो आपके 1 नंबर किसी भी पेपर में, कोई सा भी पेपर देने जाओगे जिसमें भी रीजनिंग आएगी, 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ आपसे, है ना। बस आपको एक बार इस वाले वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, इसको अच्छे से समझना है, और इसके बाद भी यदि आपको डाउट आता है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट के बारे में लिखें, आपको क्या डाउट आया है, उसके लिए भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं बहुत अच्छे से। और आप पेन कॉपी भी साथ में लेकर बैठा करिए, कि कभी कभार क्या होता है कि हम नहीं समझ पाते तो पेन कॉपी से उसको पोस्ट करेंगे वीडियो को, और उसके बाद उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि पेट जू सिम को क्या लिख रहा है, ईट गुड मैंगोज लिख रहा है। पुश सिम टिम को क्या लिख रहा है, मैंगोज आर स्वीट्स लिख रहा है। टिम जू किट को क्या लिख रहा है, परचेस गुड स्वीट्स लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है, इसमें 3 इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 हमने अपनी मर्जी से उसको मान लिए हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर समीकरण 1 में कौन सी चीज़ सिमिलर हो रही है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेते हैं हमने 1 को लिया और 2 को लिया, इन दोनों में देखा कि क्या चीज़ सिमिलर हो रही है। तो हमने देखा सिम इसके अंदर है क्या, सिम नहीं। तो समीकरण 1 के अंदर क्या मिल रहा है, सिम मिल रहा है, सिम मिल रहा है। तो सिम के लिए हम देखेंगे इसके अंदर क्या मिल रहा है, सिम के लिए हमें क्या मिला था, मैंगोज। सिम के लिए क्या मिल गया, हमें मैंगोज मिल गया। इसके अलावा देखिए कुछ सिमिलर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से करेंगे। समीकरण 1 को क्या करेंगे, हम समीकरण 3 से लेंगे। अब हम किसको लेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 लेंगे। अब समीकरण 1 व 3 में कुछ सिमिलर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जू मिल गया। अब हम इसके अंदर भी देखेंगे 1 व 3 के अंदर क्या मिल रहा है, गुड। ठीक है ना, जू के लिए क्या हो गया हमारे पास, गुड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, पेट बचा। PAT, पेट के लिए हमें सिंपल दे दिया है, क्या दिया हुआ है, EAT, ईट दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इसके बाद पेट भी खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचते हैं, ये 2 समीकरण बचते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों समीकरणों के अंदर कुछ चीजें सिमिलर मिल रही हैं, क्या कुछ सिमिलर मिल रही हैं क्या। तो टिम जो है इसमें भी है और टिम इसमें भी है, टिम इसमें भी है, टिम इसमें भी है, स्वीट्स इसमें भी है, स्वीट्स इसमें भी है। तो स्वीट्स के लिए क्या आ गया आपका, यहाँ पे टिम आ गया। अब जो जो बचे हैं उनको आप क्या करोगे, वैसा ही लिख दो जो भी बचा है। जैसे कि PUS के लिए बचा है एंड, और KIT किट के लिए बचा है हमारे पास परचेज। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो हमने क्या करा, उनने हमारे से गुड अकेले का पूछा था, लेकिन हमने आपको पूरे के पूरे तरीके निकाल के बता दिए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आपको दूसरे क्वेश्चन बताते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं पेपर के अंदर। वह क्वेश्चन हम करते हैं कि गलती ना हो, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों अब हमारे जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आएंगे, फिर वही कंसेप्ट कि इकोनॉमिक इज नॉट मनी को क्या लिख रहा है, काला होगा। ठीक है, उसी प्रकार से डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, मोटा पान का। ठीक है, उसी प्रकार से मनी मेक्स ओनली पार्ट, जी ला ने की। सप्लाई इकोनॉमी, पूरा नहीं लिखा है, 1 मिनट पूरा लिख देता हूं। सप्लाई इकोनॉमी, डिमांड्स मेक
डिमांड्स मेक, सप्लाई इकोनॉमी डिमांड्स मेक के लिए क्या लिख रहा है, ZIMOKATA। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन, ये आपको क्या दे दिया है, एक निर्देश दे दिया गया है। अब आपको इस निर्देश का पालन करते हुए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है मैक्स, दूसरा है मनी के लिए क्या आएगा, तीसरा है सप्लाई के लिए क्या आएगा, चौथा है वर्क एंड मनी के लिए क्या आएगा, 5 बाय डिमांड ओनली मोर के लिए क्या आएगा। दोस्तों ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन जो होंगे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको निकालना बता देता हूं, फिर इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वही चीज करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 4, 4 प्रकार के समीकरण हमारे बनके तैयार हो गए हैं, जो कि हमें पेपर के अंदर दिए रहेंगे। अब इन 4 प्रकार के समीकरण को हमको देख के करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी और पांचवी, चौथी इक्वेशन में जो है कौन सी चीज़ कॉमन है। तो पहली, दूसरी और तीसरी में क्या कॉमन है, इकोनॉमी कॉमन है। पहली, दूसरी और चौथी में क्या कॉमन है, इकोनॉमी कॉमन है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि ए इकोनॉमी के लिए क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, इकोनॉमिक के लिए क्या आ गया हमारे पास, KA आ गया। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम देखेंगे इज नॉट मनी, मनी कहाँ है, मनी इसमें है, मनी पहले में है, मनी तीसरे में है, मनी पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में देखेंगे हम क्या कॉमन है। पहले और तीसरे में हमें दिख गया कि LA है ना, तो मनी के लिए क्या आ जाएगा, MO, मनी के लिए क्या आ जाएगा, LA। और हमें देखिए आप एक जगह क्वेश्चन में दिया हुआ तो मनी के लिए क्या जाएगा, तो आंसर है हमारा LA। एक क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है। दूसरा अब इसके अंदर देखें, इज नॉट, इज नॉट कहीं पे है, नहीं है। मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा, इसको दिमाग में रखिएगा बहुत अच्छे से। अब हम देखेंगे डिमांड, डिमांड कहाँ पे है, सेकंड वाले को देखेंगे, डिमांड कहाँ है, डिमांड यहाँ है। तो दूसरे और चौथे के अंदर डिमांड है, दूसरे और चौथे के अंदर डिमांड है, और सप्लाई भी 2 जगह है, डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई और डिमांड दोनों में सेम चीज आ रही है। तो अब यहाँ पे आपका जो कंफ्यूजन आएगा कि सर डिमांड के लिए और सप्लाई के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो याद रखिएगा डिमांड के लिए और सप्लाई के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई MOTA दोनों में कॉमन हो रहा है। तो या तो MO होगा या तो TA होगा, या फिर हम इसको लिख लेंगे सप्लाई या डिमांड के लिए TA, MA और TA। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से लिख लिया। तो जब कभी भी 2 इक्वेशन में 2 चीज़ें समान आ जाती हैं तो वहाँ पे या वाली कंडीशन आ जाती है, या तो डिमांड के लिए MO होगा या तो TA होगा, या तो सप्लाई के लिए क्या होगा, MO होगा या तो TA होगा। इसको ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, TA। ये तो डिमांड और सप्लाई के लिए MO होगा, या डिमांड, सप्लाई और डिमांड के लिए TA होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों के लिए बात एक ही कही गई है। अब हमारे पास यहाँ पे डिमांड भी खत्म हो गया, यहाँ पे सप्लाई खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एंड बचा है। ठीक है ना, MOTA यहाँ से गया, MOTA यहाँ से गया। अब हमारे पास क्या बचा, PA। एंड के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, PA आ जाएगा। ठीक है ना, और क्या बचा, ये भी खत्म हो गया। मैक्स, मैक, यहाँ पे मैक्स है, दोनों में कुछ कॉमन है, ZI। तो MAKE के लिए जाएगा ZI। ठीक है दोस्तों, तो ये भी चला गया, यहाँ पे ये पूरा हो गया। अब हमारे पास इज नॉट और यहाँ पे क्या बचा है, ओनली पार्ट। इज और नॉट के लिए या तो हमारा जाएगा हो या तो जाएगा गा। उसी प्रकार से ओनली पार्ट के लिए, ओनली पार्ट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, या तो NE आ जाएगा या तो KI आ जाएगा, या तो NE आ जाएगा या KI। तो मैक्स के लिए हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका, ZI आ गया। मनी के लिए क्या आ गया, LA आ गया। सप्लाई के लिए क्या जाएगा, सप्लाई के लिए ऑप्शन में हम सीधे लिखेंगे TA या PA। सप्लाई का आंसर आ गया TA या PA। ठीक है, अब दोस्तों
अब ये जो दो क्वेश्चन बचते हैं, वर्क एंड मनी, वर्क हमारे यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है, नहीं दिया। तो दोस्तों सप्लाई के लिए याद रखिएगा एमओ आएगा, मैंने थोड़ा सा गलती से लिख दिया था वहाँ पे पीए है ना, हमने लिखाया हुआ है या एमओ या टीए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वर्क एंड मनी, देखो भैया एंड है हमारे पास, एंड के लिए है, मनी के लिए, लेकिन हमारे पास वर्क है क्या, वर्क नहीं है। जब कोई सी चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ऑप्शंस उठाते हैं, हम ऑप्शंस ले लेते हैं। मैं आपको ऑप्शंस से बताता हूँ ये वाला कि कैसे होगा, इन दोनों क्वेश्चनों के मैं आपको ऑप्शंस लिख के बताता हूँ। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन हमने लिख लिया है वर्क एंड मनी। वर्क एंड मनी के लिए हमारा क्या आएगा, तो हमें तो मालूम है कि मनी के लिए क्या है हमारे पास, तो मनी के लिए तो एलए है भैया, मनी के लिए हमारे पास क्या है, एलए है। एंड के लिए क्या है हमारे पास, एंड के लिए पीए है, लेकिन वर्क हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एलए और पीए वाले देख लेंगे। इसमें भी है एलए पीए, इसमें भी एलए पीए, इसमें भी एलए पीए, लेकिन इसमें एलए पीए नहीं है और इसमें एलए पीए है। 5 में से एक ऑप्शन तो हमारा यहीं ख़त्म हो गया। अब हम देख लेते हैं पहले वाले में, जीए हमारे पास यहाँ पे किसके लिए, इज और नॉट के लिए है, इसलिए वाला तो आंसर हमारा गलत हो गया है ना, याद रखिएगा जीए। अब ये दोनों तो हैं, ये दोनों तो हैं यहाँ पे। अब वर्क के लिए जीए किसके लिए आ रहा है, या तो इसके लिए आएगा या तो नॉट के लिए आएगा। पीए एलए टीयू है क्या हमारे पास, यहाँ पे टीयू नहीं है, तो टीयू एक बार हो सकता है, कंफर्म नहीं बता, टीयू एक बार हो सकता है। हम पहले नीचे का भी चेक करेंगे। एमओ हमें मालूम है कहाँ दिया हुआ है, डिमांड और सप्लाई के लिए एमओ, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी गलत हो गया, ये हमारा पहले ही गलत हो गया था। पीए एलए एनी भी हमारे पास है, एनी भी है ओनली और पार्ट के लिए, एनई ओनली और पार्ट के लिए, ये भी गलत हो गया। तो हमारा पास सही क्या बचा है दोस्तों, दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर हमारे पास सही बचा है। आपको समझ में आया होगा ये वाली बात। उसी प्रकार से डिमांड ओनली में, तो डिमांड ओनली में डिमांड के लिए या तो टीए होगा या तो एमओ होगा, तो टीए इसमें है, इसमें एमओ है, और इसमें एमओ है, इसमें एमओ है, इसमें एमओ है, ठीक है ना, इसमें टीए है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब डिमांड ओनली के लिए या तो एनी होगा या तो के आई होगा, तो एनी इसमें है, एनी इसमें है, एनी इसमें, एनी और के आई इसमें है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये होगा तो ओनली पार्ट के लिए हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। एन ई इसमें है क्या, नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ना तो एनी है के आई है, ठीक है ना, के आई है हमारे पास, और इसके अंदर है ही नहीं, ना तो एनी है ना तो के आई है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। तो कितने गलत हो गए हमारे पास, 2 तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास ये 3 बचे हैं। अब हम क्या करेंगे, मोर हमारे पास कहीं दिया हुआ है क्या, मोर भी नहीं दिया हुआ है। अब हम इसके अंदर फिर से चेक करेंगे कि एन डिमांड के लिए क्या बोल रहा था हमने आपको, या तो टीए होगा या तो एमओ होगा, तो एमओ तो है। अब एक्स आई एनी देखेंगे आप, ओनली के लिए एनी हो सकता है या के आई हो सकता है, एनी है। अब यहाँ पे मोर के लिए एक्स आई इसमें हमारे पास पूरे के पूरे पार्ट में एक्स आई है क्या, कहीं पे भी नहीं है, इसलिए ये एक कंडीशन है, हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से अब हम इसको देखेंगे, एमओ तो है, डिमांड के लिए एमओ तो है। जेड आई हमारे पास है मेक के लिए, तो मेक तो है ही नहीं, यहाँ पे मोर है, इसलिए गलत हो गया। अब देखेंगे एमओ है, बिल्कुल सही है। के आई हो सकता है, के आई हो सकता है ओनली के लिए, ठीक है ना, ओनली है, लेकिन ओनली के बाद हमारे पास मोर के आई भी हो सकता है। जेड आई लेकिन हमारे पास यहाँ पे किसके लिए, मेक के लिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, पहला वाला जो हमारा आंसर था एक्स आई एनी एमओ, इसके अंदर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक छोटा सा टाइप और है, मैं वो और समझा देता हूँ, जो कि मैथमेटिकल टाइप्स होता है, जो कि मैथमेटिकल में दिया जाता है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों एक अगला टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा आपका पेपर के अंदर, तो वही क्या आएगा, आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे, इस नंबर्स की कोडिंग दे दी जाएगी, नंबर्स दे दिए जाएंगे, नंबर्स की कोडिंग दे दी जाएगी। जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन करा है वैसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन को करना है, कोई अलग नहीं है, हमें सीधा दे दिया है कि लीप के लिए क्या आएगा।
लीप के लिए क्या आएगा, तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमें मालूम है यहाँ से ग्रीन हट जाए, यहाँ से आर हट जाए, तो हमारे पास लीप के लिए वैल्यू आ जाएगी। आपको पेपर में करने का तरीका बता रहा हूँ, पेपर में करने का तरीका यही है कि लीप कहाँ पे, यहाँ पे अगर यहाँ पे आर और ग्रीन की वैल्यू पता पड़ जाए तो लीप की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अब हम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं कि शॉर्ट तरीके से हम उसे कितनी जल्दी कर लेते हैं। देख लेते हैं, ग्रीन यहाँ है, ग्रीन यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और इसके बाद कि आर यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, आर। अब लीप के लिए क्या बचा, 6 आंसर। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, इसको मैंने अलग करा था। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वाला वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 1 आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, इसका पार्ट 1 भी बहुत अच्छे से देखिएगा, पार्ट 2 भी देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि सिलोगिज्म में मिल जाएगा आपको, इसके अलावा आपको फाइंडिंग फिगर मिल जाएगा, है ना। मैथ्स के भी बहुत सारे टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, सभी के वीडियो हमने उसके अंदर यूट्यूब पे हमारे अपलोड करके रखे हैं, उन सबको भी आप देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।